बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की जानिब से क्या हमसाया मुल्क के ऊपर कोई मैसेज देने के लिए ये हमला किया गया है या ये रॉकेट जो है वो गलती से गिरा है? श्रीलंका के अंदर नाज़रीन भारतीय रॉकेट गिरा है और ये रॉकेट किस किस्म का है, इसकी ताज़ा तरीन डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, क्या अफगान तालिबान ने जो अफगानिस्तान है वो भारत के हाथ बेच दिया है, क्योंकि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर एक नया नक्शा लगाया गया है जिसने अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पूरे अफगानिस्तान के अंदर शदीद गम गुस्सा, लेकिन अफगान तालिबान की क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन और बिल्कुल रिलैक्स। आखिर क्यों? इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर इस नक्शे में क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत जो है वो आसपास के तमाम तर ममालिक के अंदर न सिर्फ अकेला हो चुका है बल्कि तमाम के तमाम ममालिक पाकिस्तान और चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात और भारत के जो अरसा दराज से उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी थी, भारत ने अजारादारी की और दबाव डालने की हमसाया ममालिक के ऊपर, वो पॉलिसी अब भारत की नाकाम हो चुकी है। अब भारत अपने मसस जो है वो दिखाने की जिसको कोशिश करता है तो भारत को जवाब यही मिलता है कि तुम वही हो ना जिसको पाकिस्तान ने मार मार के धुंबा बनाया। और इसी तरह से नाज़रीन आप देखें, नेपाल है, भूटान है, उसके बाद श्रीलंका है, मालदीव है, ये तमाम के तमाम ममालिक, बांग्लादेश है, ये वो ममालिक हैं जो कि एक कॉलोनी कंसिडर किए जाते थे भारत के, लेकिन अब वो भारत के उस तसल्लुत से न सिर्फ निकल चुके हैं बल्कि वो भारत ने गैर कानूनी तौर पे उनके जिन इलाकों के ऊपर कब्जा कर रखा है वो इलाके भी वापस मांग रहे हैं। अब नाज़रीन भारत जो है वो जोर जबरदस्ती वाली जो पॉलिसी थी, जो धमकाने वाली पॉलिसी थी, वो अब भारत को तर्क कर देनी चाहिए क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा और खित्ते का अब जो नया चौधरी है वो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बन चुका है। भारत चाहे इसको तस्लीम करे चाहे ना करे, आ जाके भारत को जो मसाइल हैं वो टेबल पे बैठ के हल करने पड़ेंगे। ताकत वाला घुमंड जो है वो पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया। अब नाज़रीन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो पाकिस्तान के ऊपर एक जो मिसाइल है वो आके गिरा था जिसके अंदर पेलोड मौजूद नहीं था, लेकिन भारत ने कहा ये गलती से मिस फायर जो है वो हो गया था मिसाइल और ये पाकिस्तान में आके जो है वो मियां चन्नू का जो इलाका है वहां पे आके गिरा और उससे नुकसान खैर कोई नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान उसको मॉनिटर करता रहा। तो वो भी भारत ने कहा जी गलती से हमसे चल गए। जिस मुल्क के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने हथियारों को संभाल सके, क्योंकि इस तरह का जो कन्फ्लिक्ट है वो तो किसी वक्त भी एक बड़ी जंग का बायस बन सकता है। आज नाज़रीन भारत ने क्या किया, भारत की जो खलाई तहकीकाती एजेंसी है इसरो, उसकी जानिब से एक मिलिट्री रॉकेट जो है वो लॉन्च किया जाता है और ये रॉकेट जो है वो नाज़रीन बजाय इसके खला में पहुंचता, ये जो रॉकेट है ये श्रीलंका पे जा लगा है। नाज़रीन इससे नुकसान तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज या शायद मुमकिन तौर पे हो, क्योंकि इसने अगर लगना था तो ये भारत के किसी इलाके में गिरता, लेकिन बांग्लादेश ये जो श्रीलंका का जो कोस्टल एरिया है वहां पे जाके ये रॉकेट लगा है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। लेकिन भारत का कहना है कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, तजर्बा किया था हमने इसको खला में भेजने के लिए, लेकिन ये हमारा तजर्बा नाकामी का शिकार हुआ है जिसकी वजह से ये जो है वो वहां पे कोस्टल एरिया के ऊपर गिरा है। नाज़रीन ये तो खैर इसने श्रीलंका के कोस्टल एरिया में गिरा है तो ये खबर बाहर आ गई, अदरवाइज बहुत सारे मामलात इनके होते हैं जो कि इनके नाकाम होते हैं, लेकिन ये फिर भी उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अब जो भारत ने रिसेंटली अपने पिनाका MK3 जो रॉकेट सिस्टम है उसका तजर्बा किया, तो उसमें भी इन्होंने नाज़रीन वो बिल्कुल भी फुटेज जारी नहीं की कि जिसमें उसने जाके अपने टारगेट को हिट किया हो। अब भारत जो है इसने तो इसरो ने तो अपना ये मिलिट्री सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च करने पे मुबारकबादें वसूल कर ली थी, लो जी हमने सैटेलाइट खला में भेज दिया है और हमारा बड़ा जनाब काम है। वो तो श्रीलंका में जब गिरा है तो श्रीलंका ने उसको एक्सपोज किया है कि जी ये तो इनका रॉकेट जो है वो यहाँ पे गिरा है।
इसी तरह से अब ये जो इन्होंने फायर करते हुए मिसाइल तो दिखा दिया, लेकिन उसने टारगेट को हिट कैसे किया कि नहीं किया, उसकी डिटेल जो है वो इन्होंने खुफिया रखी। मतलब ये कि मुमकिन तौर पे ये रॉकेट जो है उसका तजर्बा भी इनका नाकाम हुआ हो। बहरहाल ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। भारत चीजों को हमेशा हाइड करके रखता है। इसी तरह से एक और बड़ी और अहम खबर है, वो है नाज़रीन पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी पींगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत के हाथों ये अफगानी या अफगान तालिबान मुकम्मल तौर पे बिक चुके हैं? आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के इनके साथ एक तो इनको भिगो भिगो के इंडियंस जो है वो जूते मार रहे हैं। कल मैंने बताया था कि जो विश्व हिंदू परिषद है, इनकी जो इंतहा पसंद जमात है, उसने ऐलान किया है, उसने कहा जी कि एक भी अफगानी खिलाड़ी जो है वो पीएसएल के अंदर खेला तो हम तबाही मचा देंगे, हम पिछे उखाड़ देंगे, हम किसी को एक भी मैच नहीं खेलने देंगे, यानी इंडिया का पीएसएल ही नहीं होने देंगे। तो इस तरह की धमकियां। दूसरी जानिब मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म वहां पे हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, इस वक्त बजरंग दल के जो गड्ढे हैं वो इस वक्त मुसलमानों को गाजियाबाद के अंदर वो करपाने, तलवारें और वो बड़े बड़े गंडासे लेकर वो कह रहे हैं जी कि हम तुम्हें काट डालेंगे, हम मार डालेंगे। इस तरह की धमकियां दी जाती हैं वहां पे। सूरत हाल वहां पे इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन, इतना कुछ जो है वहां पे हो रहा है। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी जो है वो हरकत की है नाज़रीन। भारतीय पार्लियामेंट के अंदर एक नक्शा लटकाया गया है और वो नक्शा जो है बेसिकली अखंड भारत का है, जिसमें अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये, और इस पे अफगानिस्तान की वजारत खारजा ने कोई बयान जारी नहीं किया। यहां तक कि जो अफगानी अवाम है उनका पारा हाई हो गया, वो गुस्से में है कि ये भारत ने क्या हरकत की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो अफगानी तालिबान है उन्होंने क्या इनके हाथों भारत को जो है वो बेच दिया है कि इनकी अपनी कोई दाखिली खुद मुख्तारी नहीं रही। इधर से तो पाकिस्तान की जानिब से तो कोई भी अटैक होता है तो ये हमारी दाखिली खुद मुख्तारी, हालांकि पाकिस्तान तो दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान ने हमले किए थे और इन्होंने कहा जी कि हमारी तो दाखिली खुद मुख्तारी है, तो ये तो वो। अब जो है ये अखंड भारत का नक्शा जो है उसमें अफगानिस्तान को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब किसी भी अफगानी लीडरशिप ने कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिखाया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुफादात लेने के लिए वो कहते हैं कि ये अपनी माँ भी बेच डालते हैं। तो ये अमेरिकन की जानिब से कहा जाता था कि ये अपना कुछ भी कर देते हैं। तो अब जो है इनको मुफादात चाहिए पाकिस्तान के मुकाबले में, उनसे ये पींगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनके मुंह पे ऐसे जराटेदार थप्पड़ मारा कि तुम हमारे स्लैब हो, तुम हमारे गुलाम हो, हम जो मर्जी करें। जिस आप अंदाजा लगाएं कि जिन बुतों को इन्होंने तोड़ा था अफगानिस्तान के अंदर, बुद्धा का बुत था, ये बड़े बड़े मंदिर थे, उनको तोड़ा था मुल्ला उमर ने। तो इंडिया ने तब भी इनको बड़ी ऑफर की थी कि हम आपको बड़े बड़े पैसे देते हैं तो इनको ऐसे एज इट इज रहने दें। तो मुल्ला उमर ने ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अब की जो क़यादत है ये कुछ और तरह की क़यादत है। तो इन्हीं को उसी मुजस्मे के नीचे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के भिगो के जूते मारे गए और इनको इनकी औकात याद दिलाई गई है कि तुम हो क्या हो, किस तरह से हो। इसके बावजूद ढेटों की तरह वहां पे ये कह रहे जी कि आप तो हमारे माई बाप हैं, आपके पाँव पकड़ के तो हमने दरिया पार करना है। बहरहाल पाकिस्तान से दूर हटके इन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि ये किस पाकिस्तान इनसे इतनी ज्यादा क्यों नफरत करता है, जो इनकी जानिब से हरकतें की जाती हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।